आप इनको तो जानते ही होंगे, ये हैं अलख पांडे जी। इनकी कंपनी जो PWA फिजिक्स वाला जो है उसकी वैल्यूएशन अगर हम बात करें $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए के आसपास है। दूसरे अगर हम इसकी बात करें, इनको भी आप जानते ही होंगे, बायजूस वाले हैं। हालांकि इनकी कंपनी लॉस में है, उसकी मार्केट वैल्यू भी जो है वो आपकी डाउन हो रही है, लेकिन आज भी ये भारत के नंबर 1 रिचेस्ट टीचर में माने जाते हैं। अगर हम बात करें गौरव मुंजाल की, इन्होंने भी अनअकैडमी की जो शुरुआत की है वो यूट्यूब पे पढ़ा के किया। उसके बाद अब जो आप फोटो देख रहे हैं ये हैं उत्तराखंड में घनसाला जी, जिन्होंने उत्तराखंड में जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है ग्राफिक एरा, उसके फाउंडेशन इन्होंने आपका करी थी, घनसाला जी ने। उसके बाद हम बात करते हैं किर्लोस्कर। आप किर्लोस्कर कंपनी के बारे में जानते होंगे, उनको फाउंड करने वाले आपके यही हैं। उसके बाद आकाश इंस्टीट्यूट, आकाश जो आपका JEE नीट की तैयारी करवाता है, उसके फाउंडर ये हैं। ये सभी इनमें अगर हम आगे ही बात करें, ये चाइना के जो अलीबाबा कंपनी है उसके रिचेस्ट आपके वहाँ पे पर्सन है। सोनू शर्मा जी की बात करें, ये भी इनकी जो वैल्यूएशन है या इनकी जो नेटवर्थ है वो आपकी करोड़ों रुपयों में बताई जाती है। अब यहाँ पर इन सभी में जो है वो आपका कॉमन क्या था? इन सभी में कॉमन था कि इन्होंने जो अपने कैरियर की शुरुआत की है वो टीचिंग से की है। ये सभी आप ही की तरह टीचर थे और आज इनकी वैल्यूएशन जो है वो करोड़ों अरबों रुपयों में है। तो अगर आप आज की इस वीडियो से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको एक चीज सीखनी होगी कि अगर ये लोग अमीर बन सकते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। आपको बस इतना विश्वास करना होगा। नमस्ते टीचर्स, मैं हूं दीपक पंत और आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं रिच टीचर्स क्लब के द्वारा 5 डेज वर्कशॉप ऑन रिच टीचर ब्लूप्रिंट पे। ये जो है आपकी वर्कशॉप 5 दिन जो है आपकी चलेगी, 26 तारीख से लेके 30 जनवरी 2024 तक ये चलेगी। 5 दिन की जो हमारी पूरी वर्कशॉप है रिच टीचर्स ब्लूप्रिंट पे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका एक रिच जर्नी है, ठीक है, रिच टीचर बनने की जो जर्नी है, वहां पर आपके मनी से रिलेटेड जो है वो आपके 4 स्टेप आते हैं, ठीक है। तो उन 4 स्टेप में सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है आपका मनी माइंडसेट पे। उसके बाद सेकंड जो स्टेप होता है वो है आपका मनी मेकिंग। तीसरा जो स्टेप है वो है आपका मनी मैनेजमेंट और चौथा जो है वो है आपका मनी मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर इन 5 दिनों में हम पहले 2 दिनों पे बात करेंगे मनी माइंडसेट की। किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पे बात करेंगे मनी माइंडसेट की। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके 2 दिन होंगे 28 और 29 तारीख यानी 28 और 29 को अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे मनी मेकिंग की। और लास्ट दिन हम जो है कवर करने की कोशिश करेंगे मनी मैनेजमेंट को, मनी मल्टीप्लिकेशन को। और साथ में यहाँ पर हम बताएंगे कि अगर आप हमारे ये साथ इस जर्नी में अपनी रिचनेस की, अमीरियत की जो जर्नी है उसमें अगर आप हमारी कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं वो हम आपको यहाँ पे 5वें दिन डे 5 में 30 जनवरी को हम बताएंगे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में आपको जो है बता दूं कि इन 5 दिनों में हम कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आपके यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले यानी आज 26 जनवरी को हम यहाँ पे बात करेंगे आपके माइंडसेट के ऊपर कि अमीरियत की शुरुआत कहाँ से होती है। रिचनेस स्टार्ट्स हियर, ये हमारा आज का जो मेन, अगर हम टॉपिक की बात करें, मेन टॉपिक है हमारा रिचनेस स्टार्ट्स हियर। ये हमारा डे 1 यहाँ पे हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम कल की बात करें 5 बजे यानी शाम को 5 PM पे आपको अगले 5 दिन यहाँ पे जो है वीडियो मिलेगी। और कल अगर हम बात करेंगे, कल हम बात करेंगे BA मनी मैग्नेट। आप धन को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, आप धन चुंबक जो है, पैसों का चुंबक आप कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में जो है हम कल बात करेंगे। यानी पहले 2 दिन हम यहाँ पे जो है मनी माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद 3rd डे पे अगर हम बात करें, जहाँ पर हम बात करेंगे मनी मेकिंग की, पैसे कैसे बनाया जाता है, तो वहाँ पर जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा 3rd डे पे वो होगा लेट सेव हेल्प यू टू बिकम रे रिच टीचर। यानी हम वहाँ पे बात करेंगे आपके अपने ओन फॉर्मूला की, जो शिव हैं वो आपकी किस तरीके से यहाँ पर मदद कर सकते हैं। फिर 4थे दिन की अगर हम बात करें, वहाँ पर हम डिज़ाइन करेंगे आपकी जो रिच टीचर्स की जर्नी है, रिच टीचर जो आपका ब्लूप्रिंट है वो हम कैसे आपके वहाँ पे एक्चुअल जो अप्लाई कर सकते हैं। ये हम जो 4थे डे में, डे 4 में हम यहाँ पे आपका बात करेंगे। और 5वें दिन हम जो है इसमें बात करेंगे कि आपको कोई भी जो है वेट नहीं करना है, नो मोर एक्सक्यूजेज, जस्ट स्टार्ट। आपको जो है 5वें दिन है, यहाँ पर हम इस तरीके से हमारी जो पूरी वर्कशॉप है, इस पूरी वर्कशॉप को हम इस तरीके से आपका चलाएंगे 26 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में। तो अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं
तो आप रिच टीचर्स क्लब के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले जो वीडियो है ये वीडियो आपको देखने को मिले। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको ये जो वर्कशॉप है ये वर्कशॉप क्यों देखनी चाहिए या हम कौन होते हैं आपको ये वर्कशॉप के बारे में बताने वाले। थोड़ा सा हम अपने बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बता देते हैं। माई सेल्फ दीपक पंत, आई एम ए 3rd जनरेशन टीचर। मैं देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी में कार्यरत हूँ। अपना यहीं पे टीचिंग का काम हम कर रहे हैं। मेरे फादर लेट श्री R.D. पंत उत्तराखंड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, जिनको उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है टीचरों का, उत्तराखंड शैलेश मटियाणी राज्य शैक्षिक पुरस्कार, वो उनको मिल चुका है। बाय एजुकेशन आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फ्रॉम 2011 आई एम ए टीचर। मैंने जो है वो 3 टेक्स्ट बुक आपका यहाँ पे लिखी हुई हैं और मैं आपको बता दूं हम वेरियस यूट्यूब चैनल्स को मैनेज करते हैं। हमारी अपनी ऐप है VSC क्लासेज ऐप, जिसमें आपका 10,000 से ऊपर आपके डाउनलोड्स हो चुके हैं और बहुत सारे जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ पर मैगजीन्स हैं, वहाँ पे हमने कैरियर रिलेटेड गाइडेंस जो है वो आपके वहाँ पे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। बहुत सारे सेमिनार वर्कशॉप यहाँ पे आपके किए हुए हैं, उसको आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। और उत्तराखंड स्टार्टअप 2020 में जो है हमको आपका टॉप 10 में जो है वो प्राइज़ भी यहाँ पे आपका मिल चुका है। और बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिव, भगवान शिव की कृपा से हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो आपके अपने जीवन में आपका सफल हो चुके हैं, अभी बहुत अच्छी जगह आपका वो काम कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं आज का जो मेन हमारा टॉपिक है, रिचनेस स्टार्ट्स हियर, अमीरियत की शुरुआत यहीं से। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि जो अमीर है वो किसको बनना है? वो आपको बनना है। तो इसकी शुरुआत भी आपके कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत भी जो है वो आपसे ही होनी चाहिए, आपके मूल्यांकन से होनी चाहिए। आपसे ही जो है वो आपकी दुनिया है। आपने हमारे पुराणों में सुना हुआ होगा, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही जो है अपना क्रिएटर हूँ, आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। तो इसी प्रकार जो आपकी रिच लाइफ है, रिच टीचर लाइफ जो है उसके निर्माता भी जो हैं आप स्वयं हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको किसको जानना है, किसको पहचानना है? सबसे पहले आपको जो है खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। यानी अगर हम बात करें सेल्फ अवेयरनेस की, किसकी बात हम करेंगे? हम बात करेंगे आपके सेल्फ अवेयरनेस की। आप अपने आप को किस तरीके से जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे स्टेप्स हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना जो मनी माइंडसेट है उसको आप पहचान सकते हैं। आप अपने जो अमीर लाइफ है, जो रिच लाइफ है, उसको आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें किस तरीके से हम आपकी हेल्प करेंगे, आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने बारे में जानना होगा। बहुत सारे हमारे साथी लोग यह भी पूछते हुए मिलते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ कि मैं अमीर हो जाऊँ। ऐसा नहीं पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है, क्योंकि आप कभी भी जो है वो अमीर जो है वो बन सकते हैं, बशर्ते आपको अपने बारे में जो है वो आपको पता हो। आप अपने को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। यहाँ पर अगर हम रिच जो लिस्ट आपकी होती है उसकी बात करें, या हम रिचनेस जो अमीरियत है उसकी अगर हम बात करें, तो ये एक बड़ा सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव आपका टॉपिक है। यानी इसमें हम तुलना के आधार पर ही जो है वो आपका बात करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप लिस्ट देख रहे होंगे, ये वर्ल्ड के टॉप 10 जो आपके रिचेस्ट पर्सन है उनकी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, एलोन मस्क आपके नंबर 1 पे हैं, तो क्या जो सेकंड नंबर पे हैं वो अमीर नहीं है? जो 3rd नंबर पे हैं क्या वो अमीर आपके नहीं हैं? हैं। लेकिन अगर हम बात करें एलोन मस्क से तो वो आपका नीचे हैं, लेकिन बाकी से वो आपका ऊपर हैं। तो रिचनेस जो है वो एक बड़ा ही सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, आपको जो आज सबसे पहले यहाँ पे काम करना है, और यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँ कि इस 5 दिन की वर्कशॉप में मैं आपको एक एडवाइस कर दूं कि आप इसके नोट्स जो हैं वो नोट्स यहाँ से आप लेते रहें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? पहला पॉइंट है आपका डिफाइन योर रिचनेस। आप जो है अपनी अमीरियत को किस तरीके से जो है वो डिफाइन यहाँ पे आप करेंगे, वो आपके ऊपर है। आज आप एक काम करिए, आप अपनी जो अमीरियत की डेफिनेशन है, अमीरियत की जो परिभाषा है, उसको आप जो है कॉपी पेन में लिख लें कि कितना पैसा कमाने के बाद, कितना पैसा सेव करने के बाद आप जो है अपने आप को अमीर समझेंगे। और मैं तो आपको यहाँ पे अगर पॉजिटिव नोट में बात करूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आज भी बहुत सारे लोगों से
जो है वो आपके अमीर हैं। आप से जो नीचे तबके के लोग हैं उनकी आप सपनों की लाइफ, उनकी ड्रीम लाइफ आप जी रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास आपका स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्टफोन है भी तो उनके पास नेट के लिए पैसे नहीं है, या उनके पास इस तरीके का टाइम नहीं है, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो सीख सकें कि अमीर जो है वो कैसे आपका बना जाता है। अगर आपके पास ये है तो आप आज अमीर हैं। लेकिन आप अपने जीवन में एक लेवल ऊपर बढ़ना चाहते हैं, एक पॉइंट को जो है और आप माइलस्टोन को जो है वो छूना चाहते हैं, तो बस आपको उसके लिए जो है जद्दोजहद करनी है। और यहाँ पर जो है आपको अपनी जो रिचनेस है उसको आपको डिफाइन करना है। अब जैसे मैंने आपको जो शुरू के जो आपके यहाँ पे लोगों के नाम दिखाए वो सब आप ही की तरह तो टीचर हैं। एक समय उन्होंने अपने जो कैरियर की शुरुआत है वो टीचिंग से ही आपकी की थी, और आज उनकी जो नेटवर्थ है वो करोड़ों अरबों रुपयों में जो है वो आपकी बताई जाती है। अब अगर हम रिचनेस की यहाँ पे बात करें तो रिचनेस को सामान्यतः लोग जो हैं वो आपका 3 उसमें डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, उनके रिश्ते किस तरीके के। लेकिन आज की इस वीडियो में या इस चैनल पे जो है हम यहाँ पे बात करेंगे केवल वेल्थ की, हम बात करेंगे केवल पैसे से रिलेटेड जो आपकी अमीरियत है। तो ये हमने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इस चैनल पे या इस जो हमारी वर्कशॉप है यहाँ पर आपको जो है पैसे से रिलेटेड, हमारा यहाँ पे जो मेन फैक्टर है वो आपका पैसा है, ठीक है। मनी, रुपया, पैसा, धन जो भी आपका है वहाँ पर हम उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे इस चैनल पे, इस वर्कशॉप में। तो अगर आप हेल्थ से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड रिचनेस को जानने आए हैं तो शायद आज की वीडियो ये आप लोगों के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, जिस भी लेवल पे आप आज हैं उससे एक लेवल आप ऊपर बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इस वर्कशॉप को जो है आप जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर हमने बात करी कि शुरुआत जो है वो आपसे होनी है, सेल्फ अवेयरनेस से आपकी बात होनी है। हम यहाँ पर जो है बात करेंगे आपकी रिचनेस की। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है, इसकी जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो भी जो है वो आप ही की है। इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको लेनी है। पहला पॉइंट आप लोगों को करना है कि जो आपकी अमीरियत है, जो रिचनेस है, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं। सेकंड नंबर पे इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लीजिएगा, माइंड में आप बना लीजिएगा। अपने दिमाग को जो है हम सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड की बात बाद में करेंगे, लेकिन आप खुद मान लीजिएगा कि अमीर बनने की जो जिम्मेदारी है वो भी आपकी है। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि अमीर बनना आपका अधिकार है। अगर आप इस तरीके से अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देंगे तो आप एक दिन जो है वो जरूर अमीर बनेंगे। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अमीरियत की लाइफ आपकी है, बस आपको वही ट्रस्टेड पाथ फॉलो करने हैं जो आपसे अमीर लोगों ने पहले आज तक किए हुए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे विश्वास की, कैसे करेंगे उसको हम कल आपका जानेंगे। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर जितने भी लोगों के नाम बताए, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, आप भी अमीर बन सकते हैं। ये मेरा पूर्ण जो है ये मेरा पूर्ण विश्वास है। अब थोड़ा सा एक स्टेप और थोड़ा सा डीप हम यहाँ पे चलें। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो रिलेशन है आपका पैसे के साथ, ठीक है, पैसे के साथ आपका जो है वो रिलेशन कैसा है, आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपनी ही खुद की लाइफ को देखिएगा। बचपन में जब आपके पेरेंट्स जो हैं वो आप लोगों को थोड़ा जेब खर्च देते थे तो आप अपने आप को अमीर समझते थे। फिर थोड़ा सा आप कॉलेज जाने वाले हुए, थोड़ा सा आपको लगा या उस समय भी आप जो है वो अमीर जो है अपने आप को महसूस करते होंगे। ये आपकी पर्सनल लाइफ पे जो है वो यहाँ पे डिपेंड करता है। फिर थोड़ा सा जब आप ऊपर गए, यानी जब आप नौकरी में आप चले गए, अब आप पैसा कमाने खुद लगे हैं, तो अब आपको थोड़ा सा लग रहा है हाँ मुझे और पैसा कमाना चाहिए। आपके अंदर जो इनर वॉइस है वो कहती है कि आपको और पैसा कमाना चाहिए, तभी तो आपके जो है आप इस वीडियो में तभी आप आए हुए हैं। तो पहले और आज में क्या अंतर है, या आप में या जो आपसे ऊपर वाले लोग हैं उनमें क्या अंतर है? उनमें एक ही अंतर है, वो है मनी माइंडसेट से रिलेटेड, ठीक है। मनी का जो है वो रिलेशन आपके साथ पैसे का किस तरीके से है, आपको ये समझना है। जब आप पैसा आपके पास आता है
तब आपको कैसा लगता है, जब आप पैसा खर्च कर रहे हो तब आपको कैसा लगता है। बहुत सारे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि वो पैसा तो आपका कमा लेते हैं लेकिन उसके बाद वो डरे डरे से रहते हैं, अरे कहीं कोई चुरा ना ले जाए, अरे कहीं कोई इसका नुकसान तो ना हो जाए। तो बहुत सारे लोग, ये आप देखिए इस तरीके के भावार्थ को जो है आपको समझना होगा, ऑब्जर्व जो है वो आप लोगों को करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है पैसे के साथ आपका जो रिलेशन है वो आपको समझना होगा। पैसा आप किस तरीके से खर्च करते हैं। आप पैसा कमाते तो बहुत हैं, आपने बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनको आपने देखा होगा पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन वो पैसा उनके हाथ में टिकता नहीं है, वो पैसा आपका चला जाता है। कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, आया चला गया, कब आया कब चला गया ये भी पता नहीं रहता है। तो ये पैसे के साथ उनका क्या है, पैसे के साथ उनका रिश्ता है। कुछ लोग जो हैं पैसे को ऐसे ही मोड़ के आपका रख देते हैं। और पैसे को अगर हम डिफाइन करें, केवल कैश नहीं होता है, आपके जो जेब में नोट रखे हुए हैं या आपके पर्स में जो नोट रखे हैं वही केवल आपका पैसा नहीं है। आपका घर वो भी पैसे में, वैल्यू जो उसकी वैल्यू डिफाइन है। अगर हम पुराने उसमें चलें तो उस समय जिसके पास सबसे अधिक आपकी गाय आपकी होती थी, ठीक है, उसको अमीर माना जाता था। फिर थोड़ा सा आगे हम चले, जिसके पास ज़मीन आपकी होती थी उसको आपका जो है वो अमीर माना जाता था। फिर जिसके पास पावर आपकी होती है उसको अमीर माना जाता है। फिर बात करें सोना चांदी हीरे जवाहरात, जिसके पास सबसे ज़्यादा होंगे उसको आपका अमीर माना जाता था। और आज जो है ये पेपर नोट है। अब जो पैसा है, मनी इज़ जस्ट ए टूल, पैसा जो है वो केवल एक आपका औजार है, बस इससे ऊपर कुछ नहीं। वो एक टूल है जो आपको आपकी तय की गई लाइफ को जीने में सुगमता सुलभता जो है वो प्रदान करता है। तो आपको यहाँ पे पैसे के साथ अपने रिलेशनशिप को जो है वो आपको समझना होगा। फिर अगर हम अगले बात करें, यहाँ पे अगर आपने पैसे को समझ लिया, फिर आपको यहाँ पे बात करनी है, आपको जो समझना है वो आपको समझना है हाउ मनी वर्क्स। पैसा जो है वो कैसे काम करता है, कैसे कुछ लोगों के पास जो है वो ज़्यादा पैसा आता है, कैसे कुछ लोगों के पास पैसा टिक जाता है, आपके पास पैसा क्यों नहीं टिक रहा है। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं और पैसा उनके पास आता है। बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर दुनिया की अमीर जो मनी माइंडसेट जो है, अमीर लोग हैं, उनसे अगर आप पैसा छीन भी लो तो कुछ समय में वो उस पैसे को जो है वो आपका दोबारा कमा लेते हैं। या बहुत सारे लोग जो हैं गरीब से अमीर बनते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अमीर से गरीब भी आपका बन जाते हैं, क्योंकि ये खेल सारा जो है ये आपके माइंडसेट से ही शुरू होता है। हमारे समय अगर हम देश के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन की बात करें, अंबानी जी, 2 भाइयों की कहानी आप सभी को जो है वो पता होगी कि कैसे एक भाई जो है, दोनों ने, धीरू भाई अंबानी के आपके दोनों बेटे हैं, कैसे एक आपका टॉप पे जाते रहे और दूसरे ने अपने आप को जो है बैंकरप्ट घोषित कर दिया है। ये स्टोरी आप लोगों को पता होगी। सेम सिचुएशन है, सेम बंटवारा आपका हुआ था सबको। आपका ये आपने स्टोरीज पूरी पढ़ी होंगी, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा कि पैसे के साथ आपका रिलेशन कैसा है, पैसा जो है वो किस तरीके से काम करता है, या फिर आप जो है आप पैसे को कैसे देखते हो, आप पैसे को कैसे देखते हो, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे जो है ये आपको यहाँ पे समझना होगा। फिर यहाँ पे आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना होगा कि अमीरों के प्रति आपकी क्या सोच है। आप सोचिएगा, ये खुद को आपको ऑब्जर्व करना है। मैं आपको केवल सोचने के लिए वो क्वेश्चंस, वो पॉइंट्स यहाँ पे दे रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट अलग अलग है। भगवान ने इस दुनिया में सबको अलग अलग बनाया है, सबकी इच्छाएं अलग हैं, सबकी अमीरियत की डेफिनेशन जो है वो सबकी अपनी अलग अलग है। तो यहाँ पर आप बताएंगे, खुद सोचेंगे, कॉपी में आप नोट करेंगे कि अमीरों के प्रति आपकी सोच क्या है, ये आपको यहाँ पे समझना है। और एक मैं आपको फॉर्मूला और दे दूं, जो फॉर्मूला है ईगो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिचनेस, ठीक है। आपका जो ईगो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिचनेस का। जितनी ज़्यादा आपकी ईगो होगी उतना आप कम अमीर होंगे, ये आप समझ लीजिएगा, मैं नहीं, रिसर्च आपकी कहती है। यहाँ से आपको पता लगता है आपका लर्निंग एटीट्यूड। अगर आप में ईगो ज़्यादा है तो आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है वो आपका बहुत कम होगा। क्या आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आती है कि कुछ लोग कैसे अमीर बन गए?
आप में और उनमें ऐसा क्या अंतर है, आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप भी जो है, आपकी नेटवर्थ भी जो है वो आपकी करोड़ों जो है वो करोड़ों में आपकी हो। तो ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। और थोड़ा सा आगे हम यहाँ पे चलते हैं। अब हम कल की अगर हम बात करेंगे उसको भी मैं आपको बता दूं, तो वहाँ पर हम जो है 6 अलग अलग स्टेप्स जो हैं उसको हम लोग आपका पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको जो है आज एक काम आपको करना है, आपको एक टेबल जो है वो आपको यहाँ पे बना लेनी है, ठीक है। उस टेबल पे हम यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे बनानी है और इस टेबल में आपको लिखना है व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है, What you want in terms of money, आप क्या चाहते हो। सबसे पहले वाले कॉलम में आपको लिखना है आपके पास क्या है। तीसरे वाले कॉलम की अगर हम बात करें, तीसरे वाले कॉलम में आपको है What you want, आपको क्या चाहिए। और दूसरे वाले कॉलम में है What you can give, आप क्या दे सकते हो। ये आपको बीच वाले जो आपका टेबल आपका है कॉलम है उसमें आपको लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम आज के इस जो वीडियो को है इसको कंप्लीट करें तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे जो है वो दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करनी है। एक तो आपको अपने बारे में जानना है, अपनी जो रिचनेस है, अपनी जो अमीरियत की डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है, डिफाइन करना है कि आप कब अपने आप को जो है अमीर समझेंगे। इसके लिए आप टाइम बना सकते हैं, 2024 में आपके पास इतने रुपये होंगे या ये एसेट्स आपके पास होंगे तो आप अमीर होंगे। आपको ये जो टेबल है, ये टेबल आपको बनानी है। आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि आपकी जो पैसे के साथ रिश्ता है, पैसे के साथ जो रिलेशन है वो रिलेशन आपका कैसे है, आप पैसे को किस तरीके से आप देखते हो, पैसे के साथ जब आप होते हो तो आपको कैसा महसूस होता है, आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है या आप जस्ट इग्नोर करते हो। 3 ही चीज़ हो सकती हैं, पैसे को या तो आप पसंद करते हो या पैसे से आप घृणा करते हो या पैसे को आप इग्नोर करते हो। आप बताएं आप किस टाइम पे जो है क्या महसूस करते हो, ये आपको ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पर अगर आपको रिच टीचर्स की हैबिट जाननी है तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले 21 दिनों तक आप अपने जो मनी माइंडसेट है इसको आप ऑब्जर्व करें। यही हमारी आज की इस वीडियो का, इस वर्कशॉप का पहले दिन का जो है सार वो आपका यही है। कल जब हम बात करेंगे तो हम बात यहाँ पे करेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा उनके पास आपका नहीं रहता है। तो ऐसी क्या डिफरेंस है, एक्शन सभी लोग लेते हैं, मेहनत तो हर कोई कर रहा है लेकिन अमीर कुछ लोग ही बन पाते हैं। इसको हम जो है डे 2 में जो है वो डिफाइन करेंगे। तो आपको अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।